हैं मौसम की, चूंकि मरुधरा में गर्मी की जो तेवर है वो बढ़ते जा रही हैं। प्रदेश में 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। 7 मई के बाद लू का भी अलर्ट है, तो कई जिलों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिल रहा है। 7 मई के बाद की बात की जाए तो लू का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। गर्मी के तेवर बढ़ते जाएंगे और ऐसे में आपसे भी अपील की जा रही है कि तेज धूप तेज गर्मी में बाहर न निकले, क्योंकि लू की यहाँ पे पूरी संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। कभी पारा ऊपर पहुंच जाता है तो कभी पारा 2 से 3 डिग्री नीचे लुढ़कता हुआ नजर आता है। इसके अलावा हम आपको ये भी समझा रहे हैं कि लू और तापघात के लक्षण क्या है। सिर का भारीपन, अत्यधिक दर्द होना, अत्यधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, जी मिचला रहा है, सर चकरा रहा है और शरीर का तापमान अगर बढ़ रहा है, तो देखिए ये है लू के लक्षण। पसीना आना और मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास लगना, ये तमाम वो लक्षण हैं जो ये दिखाते हैं कि आपको लू हो सकती है। और ऐसी स्थिति के अंदर कई बार जो व्यक्ति है उसे बेहोशी जैसी हालत भी होती है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन बने हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए अगर बात करें मरुधरा की, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि मरुधरा का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदल रहा है। अगर अभी की बात करें, फिलहाल कैसा है मौसम और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम? देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर अब मरुधरा के अंदर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। आज के मौसम की बात की जाए तो राजधानी जयपुर और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आंशिक तौर के ऊपर बादल छाए हुए हैं, लेकिन शाम होते होते ये बादल पूरी तरह से छट जाएंगे या यूँ कहे कि हट जाएंगे और उसके बाद राजस्थान के अंदर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 और 8 मई से 22 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हीट वेव चलने की संभावना है। खासतौर से बीकानेर और उसके आसपास के जिलों के अंदर हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है 7 मई को। वहीं 8 मई को करीब 12 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे हीट वेव चलेगी। तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचेगा। फिर उसके बाद 8 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसका असर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। धूल भरी आंधी चलेगी और बारिश होगी, लेकिन इसका असर खत्म होने के पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और यह कहा जा रहा है कि इस बार जो तापमान है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा। जी इंदु। बिल्कुल जियाउद्दीन, अगर मौसम के मिजाज को हम विस्तार से समझें, क्योंकि आपने कई जिलों की बात यहाँ पर की कि कई जिले ऐसे हैं जो बेल्ट बीकानेर वाला है, वहां पर 7 तारीख 8 तारीख की जब बात हम करती है। लेकिन जियाउद्दीन, आपसे ये समझना भी बहुत जरूरी है कि लू के कैसे लक्षण हैं, उनको कैसे पहचाने और क्या कुछ कोशिश जो है लोगों को करनी चाहिए बाहर निकलने से पहले? देखिएगा कि सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीट वेव और लू को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। चूंकि जब तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंचेगा कई जिलों के अंदर, तब वहां पर लू चलेगी। लू चलती है तो ख़ास तौर से लू की चपेट में आने के बाद लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है और इसी से बचने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिसके अंदर सबसे अहम उपाय है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो भूखे पेट ना निकलें, खा के कुछ निकलें और साथ ही जितना हो सके जो तरल पदार्थ होते हैं, चाहे पानी हो, जूस हो, उसका सेवन करें और साथ जो अपना जो सर होता है उसको किसी कपड़े से ढक के रखें, कवर करके रखें, ताकि किसी तरह से लू के और धूप का असर उन पर ना हो। और कपड़ों को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि जो कपड़े पहने, ढीले वस्त्र पहने, साफ तौर पे काले और जो डार्क रंग के जो शर्ट और पैंट होते हैं उनको नहीं पहने, क्योंकि काले रंग के ऊपर ज़्यादा जो गर्मी होती है वो ऑब्जर्व करते हैं और उसी की वजह से लोग लू की चपेट में आते हैं। खासतौर सफ़ेद वस्त्र और जो हल्के जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनको पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है। और फिलहाल जिन लोगों को लू लग जाए उसके लिए भी उपाय बताए गए हैं कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और ORS का जो घोल है उसका यूज़ में लें और अलग अलग तरह के उपाय बताए गए। कई तरह के देसी नुस्खे भी हैं जिसको लू लगने के बाद लोग काम में लेते हैं। फिलहाल राजस्थान के अंदर 4 दिन बाद जब लू का अलर्ट जारी होगा उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह के इन उपायों के ऊपर, इन एडवाइजरी के ऊपर लोग पालना करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन, तमाम जानकारी आपने साझा